यज्ञ के फलदाता त्रिपुरारी, आपको हम बार-बार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको हम नमस्कार करते हैं। नारद जी कहने लगे आगे की कथा को श्रवण कराते हुए कि हे राजा पृथु, इस प्रकार देव गुरु बृहस्पति की स्तुति को सुन करके श्री महादेव जी त्रिलोक को दग्ध करने वाले अग्नि को शांत करते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूं, आप परमात्मा, मैं आपकी स्तुति से अति प्रसन्न हूं। मैंने इंद्र को जीवन दान दिया, इस प्रकार आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। बृहस्पति ने कहा कि तुम्हारी स्तुति को मैं सुनकर के प्रसन्न हुआ, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव भी हुआ। मैंने इंद्र को जीवन दान दिया, इस प्रकार आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। और बृहस्पति जी कहने लगे कि हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की आप हर तरह से रक्षा कीजिए और संसार को इस दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हो रही है उसको शांति कीजिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र में से निकली है अग्नि वापस तो जाएगी नहीं, कैसे जाएगी, इसलिए अब मैं इसको दूर फेंक देता हूं। ऐसा कह करके अग्नि को अपने हाथ में लिया और उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। वो गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर के पड़ी वो अग्नि, और एक बालक होकर के रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे से हो गए उसके रोने से। ऐसा आश्चर्य देख करके ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है वहां आए, और जब समुद्र की गोद में उन्होंने बालक को देखा तो विस्मय से पूछने लगे कि ये बालक है किसका, इतनी जोर से रो रहा है, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को इसने हिलाकर रख दिया। तो तब समुद्र ने बड़े आदर से भगवान उस बालक ब्रह्मा की गोद में दे दिया और कहने लगे कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, इसकी जात कर्मादि संस्कार आप कराइए, क्योंकि सबसे पहले आपने इसको देखा है। तो ब्रह्मा जी की गोद में समुद्र ने वो बालक पकड़ा दिया। जैसे ही वो बालक ब्रह्मा जी की गोद में आया तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ करके इतने जोर से मरोड़ दिया कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से जला। किसी प्रकार से अपनी दाढ़ी छुड़ाई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, हमारी दाढ़ी को मरोड़ करके आंसू निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और अभी युवा हो जाएगा, अभी तत्काल बालक से युवा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। तो इस कारण शिव के सिवा और इसको कोई मार भी नहीं पाएगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं विलीन होगा, शिव जी ही इसको मार पाएंगे। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी ने तुरंत ही शुक्राचार्य अर्थात दैत्यों के राजा शुक्राचार्य को बुलाया करके उसका राज्याभिषेक करा करके और फिर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कमल नेम की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। पर सुंदरी वृंदा के साथ क्रीड़ा करते हुए जलंधर परम सुख को प्राप्त हुआ। वृंदा पतिव्रताओं में सबसे प्रथम थी। जब उसके पति आते तो उसको पाद्य अर्घ आचमन देती, आप ही पंखा करती। वो अपने पति को नारायण समझ करके सदैव उसकी सेवा करती रहती। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, आगे की कथा को श्रवण कराते हुए जब पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण कहते हैं, नारद जी राजा पृथु को पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण कहते हैं कि जो स्त्री पति दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है, परदेश जाने पर कमजोर हो जाती है, कृश हो जाती है, और पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाती है। पति के पाप पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को पति के मर जाने पर अवश्य सती होना चाहिए। जो स्त्री सती होती है वो मनुष्य के शरीर में जितने रोग होते हैं उतने ही संख्या भर वर्षों तक
अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। और जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम अपने घर से शमशान की तरफ बढ़ाती है, पद पद में एक एक यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। माता पिता और पति के कुल को पवित्र करती है वो स्त्री। जैसे सपेरा सांप को पकड़कर बिल के बाहर निकाल देता है, वैसे ही सती अपने पति को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देती है। अतः पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ सती होना उनका परम धर्म है। जब नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल में भाग गए थे, वो जलंधर के आश्रय से निर्भय होकर के अब पृथ्वी पर घूमने लगे, पाताल से पृथ्वी पे आ गए। तो इसी समय जलंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा, तो उसमें शुक्राचार्य से उसका कारण पूछा अपने गुरु से कि ये कटा हुआ सिर यहां घूम रहा है क्यों, कौन है? तो शुक्राचार्य ने समुद्र मंथने तथा देवताओं द्वारा रत्नों के राजा की सारी कथा जलंधर को सुना दी। शुक्राचार्य ने इस प्रकार अपने पिता का मरण और दैत्यों का अनादर सुनकर के जलंधर ने क्रोध के मारे घस्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। घस्मर दूत जल्दी इंद्र की सुधर्मा सभा में जाकर के अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार भी न करके कहने लगा कि दैत्यपति जलंधर ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है, और जो कुछ उसने कहा है सो सुनो। घस्मर दूत ने कहा कि तुम्हारे पिता का मंथन करके उसने जो रत्न लिए हैं समुद्र से, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होता, अतः वो रत्न तुम सारे वापस कर दीजिए। अब ऐसे घस्मर के वचनों को सुन करके इंद्र बड़ा ही विस्मित हुआ और अत्यधिक भय से कहने लगा कि समुद्र तो सदैव हमारे शत्रुदानों की रक्षा करता आया है, इसलिए हमने उसको मत करके रत्न ले लिए हैं। इस तरह समुद्र के एक पुत्र शंखासुर को विष्णु ने मार गिराया था। समुद्र मंथन की ये सब कारण को जान करके अपने स्वामी को सुना दिया। नारद जी यह कहने लगे कि दूत ने यह सारा समाचार इंद्र का जाकर के जलंधर को सुना दिया, और तब जलंधर और भी ज्यादा क्रोधित होकर के देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा कि किस तरह से देवताओं को मैं जीतूं। तो उसने सब दिशाओं तथा पाताल के दैत्यों को सारा इकट्ठा कर लिया, सबको बुला लिया और शुंभ निशुंभ आदि को अपना सेनापति बना करके करोड़ों दैत्यों को इकट्ठा किया और स्वर्ग के नंद नंदन वन में जाकर के इंद्र के अमरावती पुरी को चारों तरफ से घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले और एक अस्त्र और शस्त्रों से देवता और दैत्यों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। वो सब एक दूसरे को मार मार करके गिराने लगे और सब तरह रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए हाथी घोड़े आदि से पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे मेघों की घटाओं में संध्या। और इस युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपने अमृत संजीवनी के द्वारा दोबारा जिला देता था, दोबारा जिंदा कर देता था। और इधर देवताओं को भी बृहस्पति जी द्रोणाचार्य के पर्वत से दिव्य औषधि ला करके देवताओं को जिंदा कर देते थे। तो उनके जीवित होने के कारण उसने गुरु शुक्राचार्य से पूछा जलंधर ने कि शुक्राचार्य ने द्रोणाचार्य पर्वत से बृहस्पति द्वारा दिव्य औषधि की बात सुनाई कि द्रोणाचार्य पर्वत से औषधि ला करके देवताओं को जिंदा कर रहा है। शुक्राचार्य ने कहा। तब शुक्राचार्य ने जलंधर से को द्रोणाचार्य पर्वत को हर लाने का आदेश दिया कि तू उसको उठा करके लिया, ताकि बृहस्पति को न तो द्रोणाचार्य पर्वत पर वो औषधि मिलेगी और नहीं देवता जीवित रहेंगे होंगे। और जलंधर दैत्य ने द्रोणाचार्य पर्वत को उठा करके जाकर के समुद्र में फेंक दिया और फिर जाकर के संग्राम करने लगा। अब देवताओं के मरने पर जब बृहस्पति जी दिव्य औषधि लेने के लिए द्रोणाचार्य पर्वत गए तो वहां पर्वत दिखाई नहीं, क्योंकि वो तो जलंधर ने समुद्र में फेंक दिया था। देवताओं को दैत्यों के हारा जान करके अत्यंत घबरा करके दूर से ही बृहस्पति ने सभी देवताओं को कहा कि हे देवताओं भाग जाओ, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता।
अरे देवताओं यहाँ से जल्दी भागो, ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ किसी के मारे नहीं मर सकता, इसको तो भगवान शिव ही मार पाएंगे। ऐसी बात सुनकर के भय के मारे सारी देवता दसों दिशाओं की तरफ भागे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया, उस पर अपना अधिकार कर लिया और सब देवता डर के मारे सुमेर पर्वत के कंदराओं में जाकर के छिप गए। देवताओं को भागा देख करके जलंधर इंद्रादिक देवताओं का अधिकार शुंभ निशुम्भदादि देवताओं को सौंपकर अन्य देवताओं का पीछे करने के लिए सुमेर पर्वत की तरफ भागा। तो इंद्रादिक सब देवता जलंधर को फिर आते हुए देख करके भय के मारे फिर उसी सुमेर पर्वत की गुफाओं में भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे कि मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले, सृष्टि का पालन व नाश करने वाले, शंखचक्र गदा धारण करने वाले आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी के पति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, शरणागतों के रक्षक आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले सूर्य चंद्रमा दो नेत्रों वाले आपको हम नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, वंदना की। आर्त होकर के, दुखी होकर के तो नारद जी आगे की कथा का श्रवण करते हुए कहते हैं कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को रोजाना पढ़ता है उसके सारे संकटों का नाश हो जाता है और संकट नाश को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्तुति देवताओं की सुन करके विष्णु देवताओं के दुख को जान करके शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर के हो गए जाने के लिए। तो तुरंत ही लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दीबाजी में आप कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने उत्तर दिया कि हे रमा, तुम्हारे भाई जलंधर ने से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहा। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपको परम प्रिया हूं, आप मेरे भाई को क्यों मारेंगे? वो मेरा भाई है जलंधर। भगवान कहने लगे कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से जलंधर को हम नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर के शंख चक्र गदा और खड्ग लेकर के जलंधर के सम्मुख युद्ध करने के लिए भगवान चले। अब जिस समय भगवान युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए गए तो बहुत सारे दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारेंगे पहले तो, और पवन से पीड़ित दैत्यों को देख करके जलंधर को भी क्रोध आया कि बहुत सारे दैत्य मारेंगे और वो विष्णु के सम्मुख आया। फिर भगवान विष्णु तथा जलंधर का घोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर को ध्वजा, छत्र, धनुष और घोड़े अपने बाणों से काट दिए। जलंधर ने भी गदा गरुड़ के मस्तक पर मारी और उसको मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को तलवार से काट दिया। तब जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा और फिर दोनों का बल युद्ध होने लगा। तो इस युद्ध से सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया, सब भयभीत हो गए, हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, हमारा युद्ध ठीक नहीं है, हमारा युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो, मैं तुम्हें मार सकता नहीं, तुम मुझसे वर मांगो, वो अभी मैं तुम्हें दूंगा। तो तब जलंधर ने कहा कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दे कि आप मेरी बहन लक्ष्मी जी और गणेश सहित मेरे घर में निवास करेंगे। तो वरदान दे दिया, कहा क्या तथास्तु, जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। कह करके भगवान लक्ष्मी के सहित जलंधर नगर में चलेंगे। तो जलंधर ने देवताओं के स्थान में हर जगह दैत्यों को नियत किया और देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि के पास जो भी रत्न थे सब अपने बस में कर दिए। पाताल में निशुंभ को शासन दे दिया, शासन करने के लिए भेज दिया और उसने शेषाल के नागों को वश में किया। और इस प्रकार देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बना करके धर्म नीति से सबका पालन पुत्र के समान करके त्रिलोक का राज्य करने लगा जलंधर। तो नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, इस प्रकार भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए मैं जलंधरपुर में एक बार गया। नारद जी कहने लगे कि मैं जलंधरपुर में एक बार गया।
और वहां उन्होंने क्या देखा, क्या बात हुई, ये सब कथा आगे कल प्रातः काल श्रवण कराई जाएगी। बोलो कार्तिक मास महात्मा की। और गोविंद जय जय गोपाल।